भूतिया हॉस्टल। यह कॉलेज में मेरा पहला दिन था। मेरे रूम पार्टनर का नाम सुनील था। सुनील एक अमीर परिवार से संबंध रखता है। यही कारण है कि वह बहुत गर्व में है। उसने बहुत सारे महंगे सामानों के साथ हॉस्टल का कमरा सजाया और उसने अपना नाम केवल हमारे वार्तालाप में उल्लेख किया और मैंने उसके बारे में भी कुछ नहीं पूछा। हॉस्टल वार्ड वेल मेंटेन था। मेरा एडमिशन स्कॉलरशिप पर आधारित था। यह 11 बजे है। शायद सुनील ईयरफोन पर अंग्रेजी गाने सुन रहा था क्योंकि कुछ क्षणों के बाद वह अंग्रेजी शब्दों को गाता है। यह मेरे जीवन में छात्रावास में रहने के रूप में मेरा पहला अनुभव था, इसलिए मैं थोड़ा डर गया हूँ और असहज महसूस कर रहा हूँ। कुछ रिफ्रेशमेंट पाने के लिए मैंने किताब पढ़ना शुरू किया और मुझे पता ही नहीं चलता कि कब नींद आती है। मैं गहरी नींद में था। तभी अचानक मुझे एक कांच टूटने की तेज आवाज सुनाई दी और मैं उठा। मैं एक तरफ गया और सुनील की तरफ देखा, लेकिन वह सो रहा था। मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, इसलिए मैं फिर से सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ ही मिनटों में मुझे कांच टूटने की आवाज सुनाई दी। मैं डर गया और फिर से जाग गया। सुनील विपरीत स्थिति में सो रहा था, इसलिए मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। मैं समझ गया कि वह मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसका नाम पुकारा और उसे जगाया। सुनील, मुझे पता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और वही रहा। मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया कि ये चीजें मेरे साथ होती हैं छात्रावास में, क्योंकि एक ही तरह के चुटकुले और शरारती मेरे दोस्तों के साथ अन्य छात्रावासों में रहना होता है। मैंने सोचा था कि सोने का नाटक करना जब मैं अचानक अपनी आंखें खोलने की तुलना में ध्वनि सुनूंगा। सुनील, 10 मिनट के बाद मैंने एक ही ध्वनि सुनी। मैं इस समय अपनी आंखों का विरोध करता हूँ और सुनील को देखता हूँ, लेकिन वह अभी भी लंबे समय से एक ही स्थिति में सो रहा था। मुझे एहसास हुआ कि यह सुनील नहीं है। मैं खड़ा हो गया और चश्मे के टूटे हुए टुकड़ों को खोजने की कोशिश करने लगा। फिर मैं बाहर आया और हर जगह खोज करने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक भी टुकड़ा नहीं मिला। मैं वास्तव में नर्वस और डरा हुआ हूँ। मुझे लगा कि मैं बाथरूम से आया हूँ। मैं बाथरूम में धीरे धीरे उच्च के साथ पैर कदम में वास्तव में डर लगता है। जब मैं आईने के बाथरूम के पास आया तो वही आवाज आईने से इस बार आई। मैं बुरी तरह डर गया। साउंड्स लाउडर बन गया और कुछ ही पलों के बाद सूख गया। मेरा खून लगभग मेरे वेन्स को चुभ रहा है। मैं सुनील को बुलाने के लिए भाग गया, लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा, मैं चिल्लाने लगा। उसका चेहरा खून से भरा है और वह मर चुका है। मुझे हार्ट अटैक लगभग आ गया, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मैं बाहर की ओर भागा। जब मैं बाहर आया तो मैं लगभग गुजर चुका था। डर के कारण मैं अपनी सांस को नियंत्रित नहीं कर सकता। तब मैंने देखा एक मुखौटा वाला आदमी कॉरिडोर में बड़े चाकू पकड़े। मुझे डरने लगने लगा कि क्या चल रहा है। वह मुझे भी फॉलो करता है। उसकी सांस पशु की सांस की तरह लगती है। उसने मुझ पर 2 बार हमला किया। पहला हमला करीब था, फिर भी इसने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन सेकेंड टाइम माई आर्म गेट हर्ट एंड घायल हो गया। आई रैन मोर फास्टर और नीचे गिर गया। अगला पल पूरी तरह से बदल गया था और सुनील मुझे जगा रहा था। अमित, कक्षा के लिए अपना समय हो गया। जागो, केवल 20 मिनट बचे हैं। उठो। मैंने सुनील को गले से लगा लिया और रोने लगा। सुनील को गले लगाया और सपन की पूरी कहानी बताई। सुनील ने खुद मुझ हंसी शुरू की। मुझे भी लगता है कि शायद यह मेरा भ्रम था, लेकिन जब मैंने मेरा घायल हाथ देखा, मुझे एहसास हुआ यह सिर्फ एक सपना नहीं है। फिर मैंने हॉस्टल में अपना पहला और आखिरी दिन तय किया।